University. So today I am going to deliver the lecture of stereoisomerase pharmaceutical organic chemistry यूनिट फर्स्ट. ये डिपेंड करता है आपके बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर के लिए. तो फर्स्टली आप भी क्या पढ़ते हैं स्टीरियो आइसोमेरेज में आपको ये देखना पड़ेगा कि फर्स्टली आइसोमर्स क्या होते हैं. तो आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स वो होते हैं जिनका केमिकल फार्मूला आपका सेम होता है बट जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपकी डिफरेंट होती हैं. तो लाइक एज दीज आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव सेम केमिकल फार्मूला but different structure formula, and this phenomena is known as isomerase. For this example of ethyl alcohol and diethyl ether, these are the example of isomers. ओके, नेक्स्ट स्लाइड्स. अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म. तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? आइसोमेरिज्म को टू टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में चेन, पोजीशन, फंक्शनल, टॉटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म. एंड स्टीरियो को डिवाइड किया गया टू टाइप्स में, जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. फर्स्टली जो मेन पॉइंट्स है अपना वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म. जो इसके अंदर क्या आता है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ते हैं यूनिट फर्स्ट में. तो ओके, अब देखते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म वो है जो आपके एक आइसोमेरिज्म का एक टाइप होता है, ऐसे कंपाउंड जिनका केमिकल फार्मूला सेम होता है बट जो ओरिएंटेशन होता है एटम्स का वो डिफरेंट वे में होता है एंड 3 डायमेंशनल स्पेस के बीच में होता है. मीन्स आपके जो कंपाउंड्स होते हैं वो रिफर करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स को स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, वो कहलाते हैं आपके स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्टीरियो आइसोमेरिज्म को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. तो मेन पॉइंट्स है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म which has molecules same structure formula but also same physical and chemical properties. Physical properties, melting point, boiling point, density, etc. But they differ in their towards light. They also have same specific rotation of light with अपोजिट साइन. आप देख सकते हो लैक्टिक एसिड का एग्जांपल, ये दोनों क्या है, इन लोगों की मिरर इमेज लगी है बट ये अपोजिट साइन दिए गए हैं. इनके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इधर है तो इसका इधर है. अगर आप इसको ऐसे रखोगे तो हाइड्रोजन OH आपका इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा. तो ये अपोजिट साइन में दिया गया है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. अब देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होने चाहिए जो कहलाते हैं आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी. ऑप्टिकल एक्टिविटी वो होती है जो रोटेट करती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट्स को, वो कहलाते हैं आपके ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स. ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट अकॉर्डिंग टू एक्सिस, लाइक जो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देते हैं, वो कहलाते हैं आपके ऑप्टिकल एक्टिविटी. और ऑप्टिकल एक्टिविटी ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आपके ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स को जनरेट करते हैं. आप देख सकते हैं फॉर डिटर्मिनेशन के लिए एग्जांपल में पोलेरीमीटर, कैल्शियम कार्बोनेट है जो रोटेट करता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, मीन्स रिफ्लेक्शन देता है. इसमें क्या करते हैं आप, जो पोलेरीमीटर होता है वो चेक करता है एंड मेजर करता है ऑप्टिकल एक्टिविटी को. देख सकते हो आप ऑर्डिनरी लाइट एंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट्स को, ये एग्जांपल में दिया गया है, आपको रिप्रेजेंट किया गया स्ट्रक्चर वाइज. अब देख सकते हैं आप ये दिया गया है प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए पोलेरीमीटर डायग्राम को. तो ये क्या है? लाइट सोर्स है. ये आपकी जो लाइट सोर्स है वो क्या करती है आपकी जाएंगी ऑर्डिनरी लाइट से रिफ्लेक्ट करेंगी नाइकोल प्रिंस से जाके आपकी क्या करते हैं, ये आपके रोटेट होती हैं पोलराइज्ड लाइट सैंपल ट्यूब में जाके. सैंपल ट्यूब में जाती हैं जैसे ही तो ये क्या करने लगती हैं, डायरेक्शन देने लगती है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. अगर ये डायरेक्ट रोटेट हो रही है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्या है आपके ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स है. और जाके ये रोटेट नहीं हो रही हैं तो ये क्या है आपके अनअफेक्टेड कंपाउंड्स हैं. ये कहलाते हैं आपके एग्जाम्पल हैं, ये आपका पोलेरीमीटर के डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है. फिर आप देख सकते हैं इनैंसियोमर्स क्या है? आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स का एक टाइप होता है जिसमें आपकी क्या मैटर करती है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, जो कि आपकी एक दूसरे की क्या होती है, रिफ्लेक्ट करती हैं, वो कहलाते हैं आपके इनैंसियोमर. इनैंसियोमर्स में आपका दिया गया है फर्स्ट पॉइंट नॉन सुपर इम्पोजिबल और मिरर इमेज आप देख सकते हैं ये दिया गया है जो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करती है, जो आप आमने सामने देख सकते हैं. और नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब जब आप इसको उठा के डायरेक्ट इसके ऊपर शिफ्ट करोगे तो ये क्या होगा, आप दूसरे की ये OH आपका इधर आ जाएगा और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इधर आ जाएगा.
तो ये कहलाएंगे आपके नॉन सुपर इम्पोजिबल। मिरर इमेज जो आपकी एक दूसरे से, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल और मिरर इमेज होती हैं। मिरर इमेज और जो नॉन सुपर इम्पोजिबल होती हैं एक दूसरे के, वो कहलाते हैं आपके इनैंसियोमर्स। इनैंसियोमर्स ये डिपेंड्स करती हैं आपके रोटेशन पे, जो 180 डिग्री पे आपका इनैंसियोमर्स का रोटेशन होता है, वो कहलाते हैं आपके इनैंसियोमेरिज्म। इनैंसियोमेरिज्म में आपका एग्जाम्पल दिया गया है लैक्टिक एसिड्स का। फिर आप देख सकते हैं इनैंसियोमर में लैक्टिक एसिड में आपका ए पार्ट ये दिया गया और बी पार्ट ए दिया गया है। ए बी जो इमेज है ये एक दूसरे क्या है, ये सुपर इम्पोजिबल है, क्योंकि नॉन सुपर इम्पोजिबल है, क्योंकि ये एक दूसरे की क्या है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये अपोजिट साइड में आप देख सकते हैं, ये एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। अगर आप इधर पे मिरर लगाओगे तो ये आपको एज इट इज ही दिखेगी, तो ये मिरर इमेज कहलाएगी। और फिर क्या होगा, अगर आप इसको उठा के ऐसे पलटोगे रखोगे तो ये हाइड्रोक्सिल आयन आपका OH इधर आ जाएगा और हाइड्रोजन आयन आपका इधर आ जाएगा, तो ये कहलाएंगे आपके नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो इनैंसियोमर्स क्या होते हैं, आपके नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं और इनकी मिरर इमेज होती है एक दूसरे के। बट इनैंसियोमर्स क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं आपके डायमेंशनल स्पेशियल अरेंजमेंट्स के लिए, क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन पर डिपेंड करती हैं। मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, कलर एंड रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड एंड बेस के लिए, क्योंकि इनमें जो मैटर करता है वो मैटर करता है आपका स्पेसिफिक रोटेशन। जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो डिपेंड करता है प्लेन पोलराइज लाइट्स के लिए टुवर्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। तो जो ऑप्टिकल एक्टिविटी कंपाउंड्स होते हैं जो कि मेजर करते हैं एंड चेक किए जाते हैं आपके, आप देख सकते हैं उनके 2 टाइप्स भी होते हैं, लीवो एंड डेक्स्ट्रो। जिनको ए पॉइंट्स को दिया गया है माइनस, वो आपका कहलाता है लीवो, एंड जो बी है आपका डेक्स्ट्रो, जो है आपका पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट करता है। अब आप देखते हैं इनैंसियोमर्स के बाद डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म। डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, नॉन मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के और नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, ना कि ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। और इनैंसियोमर क्या थे, आपके मिरर इमेज थे और नॉन सुपर इम्पोजिबल थे। और जो डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म होते हैं वो आपके क्या है, नॉन मिरर इमेज है एक दूसरे की और नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं ये एक दूसरे के। जो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं और नॉन मिरर इमेज होते हैं वो कहलाते हैं आपके डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म। डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म हैं, ये क्या करते हैं आपके, ये दिन की जो प्रॉपर्टीज़ रहती हैं वो डिफरेंट रहती हैं आपकी। इनकी मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, एटसेट्रा। आप देख सकते हैं डायस्टीरियो आइसोमेर, ये क्या है, CH3 हाइड्रोजन OH हाइड्रोजन Br एंड CH3, ये क्या दिया गया आपका, ये डायस्टीरियोमर के एग्जाम्पल, क्योंकि ये जस्ट अपोजिट साइन पे दिया गया। इनकी जो मिरर इमेज है, आप रखोगे मिरर को तो ये क्या होंगे, साइंस इनके अपोजिट आएंगे, क्योंकि ब्रोमीन इधर है, इसमें ब्रोमीन इधर नहीं है, इधर ब्रोमीन आ रहा है आपका, तो ये क्या है, एक दूसरे के डायस्टीरियोमर है। अगर ये ब्रोमीन इधर आता और हाइड्रोक्सिल आयन इधर, ये एज इट इज ही रहता, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, इनैंसियोमर कहलाते। बट ये आपके क्या है, डायस्टीरियोमर है, क्योंकि इनकी नॉन मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजिबल है ये एक दूसरे की, तो ये आपके डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। अब देखते हैं एलिमेंट्री ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट्री ऑफ सिमेट्री पढ़ने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए मीसो कंपाउंड। तो मीसो कंपाउंड्स के पहले मीसो कंपाउंड में आपका सिमेट्री वर्ड्स आता है, जिसके लिए आपको एलिमेंट्री ऑफ सिमेट्री वर्ड्स पहले पढ़ना पड़ता है। तो एलिमेंट्री ऑफ सिमेट्री में ऐसे कंपाउंड्स आते हैं जिनका इक्वल पार्ट्स कर सकते हैं आप, क्योंकि सिमेट्री का मतलब होता है इक्वलिटी दिखाना, मीन्स इक्वल पार्ट्स फ्रॉम वन प्लान इज कॉल्ड एज एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, जो कहलाते हैं आपके एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में आपका डिपेंड करता है प्लान ऑफ सिमेट्री। प्लान ऑफ सिमेट्री जो कि डिवाइडेड कर देता है सिमेट्रिकल बल्ब को, वो कहलाते हैं आपके प्लान ऑफ सिमेट्री। आप देख सकते हैं ये एग्जांपल दिया गया है, ये 2 बार्स दिए गए हैं, इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो ये रिप्रेजेंट करता है आपके प्लान ऑफ सिमेट्री को। तो ये था आपका प्लान ऑफ सिमेट्री। अब सेकंड थिंग था आपका एलिमेंट्री ऑफ सिमेट्री में सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री जिसको आप बोलते हो पॉइंट ऑफ सिमेट्री, इसमें क्या होती है, आपकी स्ट्रेट लाइन के थ्रू आप इनको ड्रॉ कर सकते हो सेंटर मॉलिक्यूल्स में, जो कि एक आइडेंटिकल एटम्स को जनरेट करती हैं। आप देख सकते हैं इक्वल डिस्टेंस दिखाने के लिए यहाँ पे एक सेंटर लगाया गया एलिमेंट्री ऑफ सिमेट्री में, ये दिया गया आपका एग्जाम्पल, ये बनाया गया, तो ये सेंटर लगाया गया, ये आपके अलग अलग दिए गए हैं, तो ये क्या है, एलिमेंट्री ऑफ सिमेट्री जो यहाँ पे सेंटर को जनरेट कर रहा है, तो ये पॉइंट्स ऑफ सिमेट्री कहलाते हैं आपके। तो ये थे आपके एलिमेंट्री ऑफ सिमेट्री। फिर अब आप देखते हो एलिमेंट्री ऑफ सिमेट्री के बाद मीसो कंपाउंड्स। मीसो कंपाउंड्स आपके क्या है, 2 और मोर एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स बट ऑल्सो हैविंग अ प्लान ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री मीन्स इक्वलिटी स्वैप करना, वो कहलाते हैं आपके मीसो कंपाउंड। मीसो कंपाउंड्स में आपका प्लान ऑफ सिमेट्री वर्ड्स आता है, मीन्स 1/2 ऑफ इक्वल मॉलिक्यूल्स ऑफ अदर मिरर इमेजेस।
तो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन की वजह से ये क्या रहते हैं, आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव रहते हैं। अभी तक आपने इनैंसियोमर पढ़े हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़े हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज पढ़े हैं, ये सब क्या थे, आपके ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स थे। और बट जो मीसो कंपाउंड्स है आपका वो क्या है, आपका ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, इनकी वजह से ये आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स है। आप देख सकते हैं प्लान ऑफ सिमेट्री, ये जो जनरेट किया है इक्वलिटी दिखाने के लिए, आपका क्या है, प्लान ऑफ सिमेट्री है। ये मीसोटार्ट्रिक एसिड का एग्जाम्पल दिया गया है प्लान ऑफ सिमेट्री में। अब प्लान ऑफ सिमेट्री में आपके क्या आते हैं, कायरल मॉलिक्यूल्स एंड अकायरल मॉलिक्यूल्स, जिसमें आपकी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आती है। तो फर्स्टली अभी पढ़ेंगे कायरल मॉलिक्यूल्स के बारे में। कायरल मॉलिक्यूल्स में क्या होती हैं आपकी, विच कांट सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। आप देख सकते हो ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मॉलिक्यूल्स है, जो कि क्या है, आपके ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो ये जो रोटेट करते हैं वो प्लान पोलराइज लाइट पे आपकी डिपेंड्स करते हैं, वो कहलाते हैं आपके कायरल मॉलिक्यूल्स। ये दिए गए हैं मिरर इमेज के थ्रू, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। तो ये मिरर इमेज लगाओगे तो लेफ्ट और राइट आपके थंब रहेंगे वो अलग अलग दिखेंगे, और जो आप अगर इनको देखोगे, रिफ्लेक्ट करोगे, दोनों को साथ में रखोगे तो ये थंब इनके आपके अलग अलग निकल जाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके सुपर इम्पोज हो जाएंगे एक दूसरे के। अगर ये कायरल मीन्स का मतलब होता है कायरल का हैंडेडनेस शो अप करना, तो ये कहलाते हैं आपके कायरल मॉलिक्यूल्स। अब आप देख सकते हो कायरल सेंटर, जिसको आप बोलते हो कायरल कार्बन एटम। कार्बन एटम विच हैज अटैच द डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स, वो कहलाते हैं आपके कायरल सेंटर, जिनको आप बोलते हो कायरल कार्बन एटम्स। कायरल कार्बन एटम्स को आप एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स भी बोल सकते हो। आप एग्जाम्पल दे सकते हो यहाँ पे मिरर प्लेन का, जो कि आपका क्या है, कायरल मॉलिक्यूल्स के लिए एग्जाम्पल दिया गया, क्योंकि ये एक दूसरे की क्या नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं। अगर आपने देखा होगा, क्योंकि कायरल्स का मतलब होता है हैंडेडनेस स्वैप करना, तो ऐसे ये मिरर प्लान लगाया गया है आपका प्लान। अगर आप यहाँ पे मिरर लगाते हो तो ये रिफ्लेक्शन क्या रहेगा, एज इट इज ही रहेगा आपका। तो ये एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज तो है, बट ये एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल है, क्योंकि आप इसको उठा के ऐसे रखोगे तो पोजीशन चेंज हो जाएगी आपकी, तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल हो जाएंगे आपके। अब इसके बाद आप देखते हो अकायरल मॉलिक्यूल्स। अकायरल मॉलिक्यूल्स क्या है, जो कि आपके सुपर इम्पोजिबल होते हैं, बट जो मिरर इमेज भी होते हैं इनकी, क्योंकि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये क्या करते हैं, ये रोटेट नहीं कर सकते प्लान पोलराइज लाइट्स को। और जो कायरल मॉलिक्यूल्स थे ये क्या कर रहे थे, रोटेट कर रहे थे प्लान पोलराइज लाइट्स को, और जो अकायरल मॉलिक्यूल्स हैं ये रोटेट नहीं करते हैं प्लान पोलराइज लाइट्स को। आप एग्जांपल्स में देखते हो, क्योंकि जो अकायरल मॉलिक्यूल्स रहते हैं ये एक दूसरे के सुपर इम्पोजिबल होते हैं, ना कि नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। तो ये कहलाते हैं आपके अकायरल मॉलिक्यूल्स। एंड फाइनली थैंक यू।